होता है दुनिया झुकती है बट झुकाने वाला चाहिए। समझ में आएगा? दुनिया सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज दोस्तों, ये आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है, इनहेरिटेंसेस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर इट मीन इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको हम डिटेल में देखेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा फर्स्ट जो भी क्वेश्चन है और जो भी कम टॉपिक है हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक टॉपिक ही है जिनके ऊपर मैंने छोटा सा एक स्टेप बाय स्टेप जो भी उसके अंदर सब टॉपिक्स उनको एक्सप्लेन किया है और वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि जिसकी वजह से क्या होगा, आपको आप उसके उस क्वेश्चन को आप डिटेल में स्टडी करोगे, उस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करोगे और आपको वो स्टडी करने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको आप एक स्पीड में मतलब बहुत ही फास्टली आप उसको स्टडी कर पाओगे उस टॉपिक को। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट टॉपिक या फिर क्वेश्चन बोलते हैं आप क्या, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो भी मेंडल का लॉ है ना, तो मेंडल ने कैसे वर्क किया है, मेंडल का क्या एग्जैक्टली मेंडल ने किया क्या। ओके, आपको पता है मेंडल ने क्या किया था? वो जो पी प्लांट है ना, उसके ऊपर उन्हें पूरा उसका जो भी उसका जितना भी नॉलेज था उसने उस वहाँ पे सब कुछ इस्तेमाल कर दिया था। उसने बहुत सारा रिसर्च किया था उसके ऊपर, आपको सब कुछ पता है। तो वो आपको एक बार यहाँ पे देख लेना कैसे होता है, क्या होता है अच्छे से। वो मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं बैठूंगा। आप ये डायग्राम भी देख लेंगे, डायग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू पार्ट या फिर बहुत सारे जो भी हम कहते हैं ना ऐसे क्वेश्चन जो आपको शॉर्ट आंसर आते हैं, मतलब 1-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो वो इन ऐसी टेबल के ऊपर, इस चार्ट के ऊपर आपको आ सकते हैं। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे डायरेक्टली नेक्स्ट स्लाइड को, जिसके अंदर हम देखने वाले हमारा जो भी क्वेश्चन नंबर 2 है ना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारे क्या पे, ओके, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जो भी एक्सटेंशन क्या मतलब एग्जैक्टली क्या है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इसके ऊपर आपको कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो आता है आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। मतलब देखो, आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा घुमा के, आपको जानबूझ के आपको थोड़ा सा आपका जो भी स्टडी है वो आपका थोड़ा सा आपको डराने के लिए सिंपली तो जानवर ऐसे क्वेश्चन पूछे, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंसेस, एक्सप्लेन द एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंसेस। तो आप क्या सोचोगे वहाँ पे? आप कंफ्यूज हो गए ना यहाँ पे, तो आप क्लीन बोर्ड हो जाओगे। वहीं पे जो आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन आपको दिए होते हैं दोस्तों। तो एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है वैसे, बट याद रखो कि जो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ये मतलब इसका यही मीनिंग होता है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या आता है, इनकम्प्लीट इनहेरिटेंस कैसे होता है, क्या होता है, आपको वो सब कुछ पता है दोस्तों। अगर नहीं पता तो आप हमारे चैनल के ऊपर वीडियो लेक्चर पढ़े हैं, ओके, इस 12 चैप्टर नंबर 3 के, तो वो भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैंने सभी हमारे जो भी 12th स्टैंडर्ड के और 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स है वो सब कुछ फिनिश कर दिए। तो वो भी आप अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, इस पे उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा कुछ होता है, ऐसा परफॉर्म होता है जनरली वो, तो देख सकते हो कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द कोडोमिनेंस। तो क्या पे कोडोमिनेंस ऐसा नहीं, कोडोमिनेंस। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स एन एग्जांपल। ओके, कोडोमिनेंस क्या होता है, देखो इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस जो है ना, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस ये हमारे किसके हम बोल सकते टाइप्स बोल सकते हैं, वो हमारा एक्सटेंशन ऑफ किसके, मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सेकंड दोस्तों इसके मतलब इसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है कोडोमिनेंस के अंदर, उसको कुछ आपको पता है, यहाँ पे क्रॉस होता है सब कुछ, वो मैंने आपको पढ़ा यार। अभी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप अभी एग्जाम देने वाले हो, तो आप सिर्फ रिविजन ही कर रहे होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ दोस्तों। तो आपके अगर नहीं भी अगर आपका स्टडी हुआ है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी टाइम नहीं गया है, बहुत ही टाइम है हमारे पास अभी भी। लगभग आई थिंक 15 डेज तो बचे ही रहेंगे। ठीक है, मतलब 15 दिन तो है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, उससे कम भी हो सकते हैं, बट 10 दिन तो पकड़ लो, 10 दिन तो आपके लिए है, आपके बायोलॉजी एग्जाम के लिए कम से कम। ठीक है, तो आपको स्टडी स्टार्ट कर देना है। जो भी मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अंदर जो भी मैं देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना कोडोमिनेंस क्या, तो इसको फटक से उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को लर्न कर लो डायरेक्टली। ठीक है, तो इतना भी अगर आप अच्छे से करोगे ना, जो भी मैं आपको वीडियो लेक्चर के अंदर जो भी कंसेप्ट और जो भी टॉपिक बता रहा हूँ IMP सीरीज के अंदर इसके, तो वो आपने अगर अच्छे से किया ना दोस्तों, तो आपको एग्जाम के अंदर आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, 70 मार्क्स का, तो 70 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स आ ही सकते हैं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर मैंने दिया हुआ प्लान अगर आपने फॉलो किया तो, अगर दोस्तों पहले से अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी कर रखा है और मैंने दिया हुआ प्लान भी अगर आपने एग्जीक्यूट किया, तो 101% आपके 70 में से 70 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अगर दोस्तों आपने पहले कुछ थोड़ा बहुत स्टडी नहीं किया है, आपको लगा है आपने पूरा साल वेस्ट ही कर दिया, बहुत ही टाइम पास किया है सब कुछ, ओके, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। अगर आपने ऐसा कुछ टाइम पास किया है दोस्तों, ओके, तो वो टाइम पास को आपको यहाँ पे दिखाना नहीं दोस्तों। इट मीन्स दोस्तों वो टाइम पास आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी बातें आपको पता चल रही है आपके टीचर्स के थ्रू, आपके कॉलेज के टीचर्स के थ्रू, आपके क्लास के टीचर्स के थ्रू, मेरे थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, कहीं से भी अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें पता चल रही है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उनको जल्द से जल्द
रिवाइज या फिर लर्न या फिर जो भी आपसे हो सके, रट्टा बिट्टा जो सब भी आपसे हो सके वो सब कुछ कर लो जल्दी, ठीक है। तो ये कोडोमेंस को भी एक बार अच्छे से देख लेना। अभी बहुत ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे बातें करते हुए, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। और वैसे टाइम तो सभी का इंपॉर्टेंट होता है, बस बस हम उसे इस्तेमाल सही से नहीं करते, समझ रहे हो ना। टाइम तो सभी का इंपॉर्टेंट होता है, ओके, बट उसे हम इस्तेमाल सही से नहीं करते, तो वो हर एक की चॉइस होती है, ठीक है। व्हाट आर द मल्टीपल एलियल्स, ओके, मल्टीपल एलियल्स क्या होता है और उसके एग्जांपल बताने हैं हमें, ठीक है। तो मल्टीपल एलियंस के दोस्तों, मल्टीपल एलियंस मतलब ऐसे होते हैं जो देखो यहाँ पे क्या, देखो ब्लड क्या होता है उनका, या फिर क्या होता है मल्टीपल रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू एलियंस फ्रॉम अ जीन, ओके। मोर देन टू एलियंस वो क्या फॉर्म करते हैं, अ जीन, एक जीन फॉर्म करते हैं ना पॉपुलेशन, ठीक है। हाउ द इंडिविजुअल कैन हैव ओनली टू एलियंस, ओके। तो ये एक बार देख लेना आप क्या होता है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, सब कुछ आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना कंसेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ दे रखा है डायग्राम जो आपके टेक्स्ट बुक के थ्रू मैंने उठाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी क्रोमोसोमल के बेस के ऊपर जो भी इनहेरिटेंस होता है ना हमारे ह्यूमंस के अंदर जनरली, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे दिया रखा है, ठीक है, राइट है, ओके। तो क्या होता है एग्जैक्टली उसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो होती है ना उसको एक बार आपको लर्न करना है, स्टडी करना है अच्छे से, ठीक है। क्या होता है एग्जैक्टली क्रोमोसोमल थ्योरी, और यहाँ पे इसका कुछ डायग्राम है दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों ये डायग्राम मैंने गलती से ले लिया यहाँ पे, और ये कुछ प्लोइडी के डायग्राम है तो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लगा अभी ले ही लिए तो उसको कट करने से अच्छा आप इसका भी स्टडी करो तो वो भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ओके। मोनोप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, पॉलीप्लॉइड क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी वेरिएशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बोलते हैं हमसे, ठीक है। और ये है आपका जनरल क्वेश्चन, आपका ये जनरल क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या है, एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कैसा क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस होता है दोस्तों, क्या होता है क्रोमोसोम का कैसे इनहेरिटेंस होता है, ओके। मियोसिस मियोसिस 1 मियोसिस 2, ओके, ये सब कुछ ये कैसा होता है ये यहाँ पे दे रखा है, एक सिंपल डायग्राम आपके टेक्स्ट के अंदर ही वही डायग्राम थी, मैंने वो यहाँ पे ले रखी है, ठीक है, आपको समझने के लिए, ठीक है। और सेकंड व्हाट इज क्लेवेज, ठीक है, मैं एक ठीक है सही है, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, मुझे लगा 3 था कोई बात नहीं। व्हाट इज लिंकेज, लिंकेज क्या होता है और हाउ डज इट अफेक्ट इनहेरिटेंस, मतलब लिंकेज क्या होता है, ठीक है, और वो इनहेरिटेंस के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है, समझ रहे हो ना, लिंकेज क्या होता है। फर्स्ट अपन लिंकेज, लिंकेज इज अ फिनोमेना, लिंकेज इज द फिनोमेनॉन वेयर जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन दी सेम क्रोमोसोम, जीन के क्या होते हैं क्लोज होते हैं एक दूसरे के बहुत ही क्लोज रहते हैं, और क्या करते हैं मतलब एक साथ हो जाते हैं ऑन दी सेम एक ही क्रोमोसोम के अंदर, आर लिंक टुगेदर, क्या होता है लिंक हो जाते हैं, और क्या हो जाता है लोकेट, एक ही जीन के अंदर क्या होता है लोकेट हो जाते हैं, ओके, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ लिंकेज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है एक बार अच्छे से देख लेना आप, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका भी और मेरा भी क्योंकि मुझे जल्द से जल्द आपको जो भी MST का जो भी सीरीज है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पिछले साल की सीरीज के अंदर मेरा थोड़ा एक प्रॉब्लम हो गया था, मैंने कंप्लीट सीरीज नहीं प्रोवाइड कर पाया था मैं, मतलब प्रोवाइड की थी मैंने, बट वो एक मुझे लगा मैं अच्छे से क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर पाया, क्योंकि क्या होता है मेरे पास बहुत ही कम टाइम था और उसी वक्त मेरे भी एग्जाम थे, आपके भी एग्जाम चालू थे, तो मैं अच्छे से अच्छा आपको टाइम नहीं दे पाया। वैसे दोस्तों मैंने वो छोड़ा नहीं उसको बीच में, मैं आई गेस मैंने 12th चैप्टर नंबर 12 जो भी आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 उसको मैं वहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था, और चैप्टर नंबर 13 14 15 16 वो सब कुछ रह गए थे मुझसे, तो सॉरी फॉर दैट, बट इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों मैं जल्द से जल्द MST का जो भी सीरीज है वो स्टार्ट करने वाला दोस्तों, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस ये जो हमारा टॉपिक यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन इनहेरिटेंस विद एग्जाम्पल, ओके, सेक्स लिंक, सॉरी यहाँ पे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो होता है ना उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना, एक्स लिंक क्या होता है, वाई लिंक क्या होता है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों याद रखना मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ऐसे ऐसे आंसर लिखे हैं ना, तो ऐसे आंसर आपको गलती से भी नहीं लिखे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 5-6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, और 5-6 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे आंसर अगर आप लिखोगे तो आपको वहाँ पे वो पेपर चेकर सिर्फ 2 मार्क्स देगा 2 से 3 मार्क्स देगा, मतलब देखो। तो आपको अगर ये क्वेश्चन भी लिखने हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको एग्जाम के अंदर लिखना है ना, आपने ठान लिया कि मुझे यही क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, मैं दूसरा कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, तो आप क्या करो इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखो, मतलब एक लाइन है तो इसको 3 लाइन बनाओ, 4 लाइन बनाओ, ऐसा थोड़ा बहुत सेंटेंस आगे पीछे करने का, थोड़ा बहुत ऐसा करने का जुगाड़, तभी क्या होता है, मतलब इससे क्या होता है दोस्तों, पेपर जो लगता है कि ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है और इसने 2 पेज इसके लिए लिखे तो सही है, बट उसको समझ में आ गया कि इसने जुगाड़ किया थोड़ा सा, तो वो सोचेगा यार ठीक है जुगाड़ किया, बट क्वेश्चन की नीड कितनी थी, 2 मार्क्स की, आई मीन 2 पेजेस की थी ना, तो इसने तो सही लिखा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको 5 में से 5 नहीं तो कम से कम 4 मार्क्स तो दे ही सकता हूँ मैं, तो 4 मार्क्स दे देता है। मतलब क्या होता है, दुनिया झुकती है बट झुकाने वाला चाहिए समझ में आएगा, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए सिर्फ, ठीक है।
तो एक बार इसको भी अच्छे से समझ लें, देख लेना, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशंस एंड क्रॉसिंग ओवर, ओके। जो भी जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, क्रॉसिंग ओवर कैसा होता है ये सब कुछ आपको होता है, क्रॉस 1 क्रॉस 2, ओके, पेरिएटल F1 जनरेशन F2 जनरेशन, ये सब कुछ आपको तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे जो भी लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया इस चैप्टर के ऊपर आपको, तो अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चैप्टर के बारे में। तो अभी आप यहाँ पे वहाँ पे जाके देख सकते हो कि लिंकेज के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, लिंकेज है अभी अभी देखा हमने यहाँ पे। तो लिंकेज क्या होता है, सेक्स लिंकेज था यहाँ पे, तो लिंकेज भी क्या होता है वो भी अभी एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेना, क्योंकि लिंकेज के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएंगे ना, सेक्स लिंकेज, तो इसलिए तो लिंकेज भी अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आई गेस हमारा ये है, ठीक है, ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके, मेल के अंदर फीमेल के अंदर, इट मीन्स हमारे ह्यूमंस के अंदर, और इनफैक्ट वो हमारे सिर्फ ह्यूमंस के अंदर भी नहीं होता, वो सभी एनिमल्स के अंदर होता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में दे रखा है, तो आपके अगर 2-3 एनिमल आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आपके बर्ड के बारे में दे रखा है, और आपके जो भी हनी भी है ना आई थिंक उसके बारे में दे रखा है, तो उन दोनों को भी एक बार अच्छे से समझ के उनका कंसेप्ट क्लियर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं भूल गया उस क्वेश्चन के यहाँ पे ऐड करना, तो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि क्या यार, आप नाराज नहीं होने चाहिए ना, सिर्फ मेरे एक सॉरी बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पर आप अगर नाराज हो गए तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सजा हो सकती है। तो ठीक है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, इसका मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करना है। एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वाई क्रोमोसोम क्या होता है, अगर है दोस्तों एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल के कंबाइन हो गए, फर्टिलाइज हो गए, तो क्या फॉर्म होता है, लड़की फॉर्म होती है। और एक्स वाई मीन्स मेल का वाई और फीमेल का एक्स का कंबाइन हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो उनका क्या फॉर्म होता है, बॉय फॉर्म होता है। ये तो आपको पता है दोस्तों, ओके। तो ये इसके रेशियो होते हैं 1/1 ऑफ द, ठीक है, ये सब कुछ सिंपल दोस्तों, ठीक है। तो आज दोस्तों आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो को पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब आपसे हमारे चैनल के लिए मेरी मेहनत के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना दोस्तों, ओके। और बेल आइकन जो होता है हमारा सब्सक्राइब बटन की बाजू में उसको भी ऑन कर लेना, ओके। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो बाय फ्रेंड्स।